चुनाव दिल्ली विधानसभा का हो रहा है और चर्चा में है बांग्लादेशी वोटर जो रोहिंग्या के नाम पर भी लगातार आरोप, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे के आरोप इस मुद्दे को लेकर लगा रहे हैं। सबसे बड़ा दंगल में आज हम जानेंगे कितना बड़ा मुद्दा दिल्ली की जनता के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो फर्जी वोटर हैं वो कितना बड़ा मुद्दा है और सच में क्या अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इनके फर्जी वोट बनाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। सबसे बड़ा दंगल, सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मोहिंदर गोयल, उनको दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया गया है और आरोप है कि उन्होंने अपने लेटर हेड पर फर्जी वोट बनवाए और फर्जी वोट भी भारतीयों के नहीं बांग्लादेशियों के, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। इस तरह का आरोप कल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आरोप उनके नहीं है, ये आरोप दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उस पर है। तो मोहिंदर गोयल को आज दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और शाम को 4 बजे वो दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो सकते हैं। इससे पहले भी उनको 2 बार नोटिस दिया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो आज संभावना है कि दिल्ली पुलिस के सामने आज वो पेश हो चुके हैं और इस पूरे मामले में 12 बांग्लादेशी जो आरोपी हैं इस पूरे सिंडिकेट के पीछे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ साथ जो फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं उसमें इनका हाथ है, यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक का, उनके नेताओं का इसमें हाथ है। हालांकि आम आदमी पार्टी मना कर रही है। अलग अलग विधानसभाओं से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मालवीय नगर से रचना उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वहीं करोल बाग से प्रियंका कांडपल हमारे साथ हैं। कालका जी विधानसभा जहां आज आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल किया है, वहां से जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद महरौली विधानसभा में हूं, तो महरौली में मेरे साथ गजेंद्र यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम इस वजह से, क्योंकि 4 साल पहले खुद गजेंद्र यादव ने बांग्लादेशियों के जो फर्जी वोटर बने थे उनकी शिकायत LG से की थी। तो सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों के पास तो पहुंचूंगा ही। सबसे पहले मैं गजेंद्र यादव से बात करूंगा। गजेंद्र, क्या शिकायत की थी आपने वहां पर? यहाँ महरौली के अंदर वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जे और बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, इन सब के आए दिन मुश्किलें आती थी सामने और आए दिन शिकायतें आती थी। इन शिकायतों का अंबार इतना बड़ा था कि हमारे को जाकर देश के गृह मंत्री और आदरणीय अमित शाह जी, उस समय के गवर्नर साहब, उनको हमें लिखित में, ये चिट्ठी मेरे पास है, लिखित में चिट्ठी देनी पड़ी कि यहाँ पर आके और वो चेक कराएं और बताएं कि कितने घुसपैठिए, कितने रोहिंग्या यहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस ने चेकिंग भी करी। पुलिस घोसिया कॉलोनी में और यहाँ जो इस्लाम कॉलोनी है जो गढ़ माना जाता है उनका, ये सब के सब आम आदमी पार्टी की मिली भगत से यहाँ पर रह रहे थे और अवैध रूप से अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड भी बनवाकर। ऐसी कोई संख्या है जो फर्जी वोटरों की पकड़ी गई है यहाँ पर? देखिए, कितने लोग होंगे? लगभग हमारा अनुमान है, ऐसी कोई संख्या निकल के पुलिस ने हमारे को नहीं दी क्योंकि सेंसिटिव मामला था। हिंदू मुस्लिम के मामले से पुलिस भी थोड़ा साइड में बचती है। वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तो पुलिस के पास होगी, आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा अंदाजा है महरौली में लगभग 1200-1300 ऐसे वोटर्स हैं जो केवल और केवल एक कॉलोनी में हैं। बाकी पूरी विधानसभा की अगर बात करेंगे तो वो आंकड़ा बड़ा निकलेगा। बांग्लादेशियों को लेकर आप लोग कोई गीत गाने वाले थे, किसने कहा था गीत गाने के लिए? आप गाने वाली थी जी। हाँ जी। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे चारों बच्चे वारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे वार दिया परिवार हिंदू, जागो दिया परिवार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो जागी थी झांसी की रानी, अकेली पर ना हार न मानी। जागी थी झांसी की रानी, जागो तो हिंदू, जागो तो महरौली में गा रहे हैं। हमारे साथ जावेद मेरे सहयोगी कालका जी से जुड़े हुए हैं। जावेद, यहाँ तो जो बांग्लादेशी वोटर है उनको, उनके लिए शिकायत भी दी गई और अब
हिंदुओं को जगाने की बात हो रही है। आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्या कह रहे हैं आपके साथ जो लोग मौजूद हैं इस मुद्दे पर? चलिए जावेद के पास जाएंगे। जावेद के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, आप करोलबाग विधानसभा में, तो क्या करोलबाग विधानसभा में भी ये बांग्लादेशी फर्जी वोटरों का मुद्दा छाया हुआ है? देखिए, करोलबाग विधानसभा की अगर बात करें यतेंद्र, तो ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर 11 साल से विशेष रवि, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, वो विधायक के तौर पर यहां पर काम कर रहे हैं। करोलबाग में इस बार बीजेपी के दुष्यंत गौतम को चेहरा बनाया गया है और ऐसे में जो लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात कर रहे थे। भैया, थोड़ा सा इस तरफ आप लोग आइए। ये जो चुनाव में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा चल रहा है कि उनके फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं चुनाव को एकतरफा करने के लिए, आपको क्या लगता है, ऐसा हो रहा होगा या इसका फायदा होगा, नुकसान होगा क्या? जी, ऐसा है, ये हमारे देश के लिए नुकसान है। अच्छा। क्योंकि हमारे अगर एक परिवार के अंदर एक रोटी है, उसके 4 मेंबर हैं, उसके 4 हिस्से होंगे। अगर बाहर के बंदों को बुलाया जाएगा, उसी के अंदर 6 हिस्से हो गए, 8 हिस्से करा जाए तो नहीं, हम अवैध रूप से बात करें। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी आए हैं या रोहिंग्या आए हुए हैं, ये मुद्दा बहुत चल रहा है इस बार इलेक्शंस में कि उनके वोटर आई कार्ड बनाए गए हैं ताकि वो लोग वोट दे सके और एक पार्टी को उसका फायदा मिल सके। आपको लगता है चुनाव में ये मुद्दा भी गर्म रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों की हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या है आने वाले दिनों के लिए। क्योंकि अगर वो उन लोगों का वोटर बन जाए तो आने वाले टाइम में इस देश के नागरिक हो जाएंगे। तो जो यहाँ के नागरिक है वो कहाँ जाएंगे? उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स में जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो नए मकान, आज जो कहते हैं कि झुग्गी वालों को नए मकान दिए जाएंगे, तो अगर वो अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी लेके आएंगे तो ये यहाँ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हाँ, लेकिन यहाँ पर बात जो हो रही है, आपकी बात जो है, आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे। हम ये कह रहे हैं कि अवैध रूप से जो आए हैं, जो इलीगल तरीके से देश में घुसे हैं, चुनाव के दौरान ये खबर आ रही है कि उनके वोटर आई कार्ड बने हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक की इस मामले में पूरी पूछताछ चल रही है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है ये मुद्दा जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा? बिल्कुल 100% ये मुद्दा असर डालेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे रोहिंग्या कितने जन्म ले रहे हैं। आपको पता है तीनों तरफ जो है बीजेपी की सरकार है, राजस्थान बीजेपी। ठीक है प्रियंका, आएंगे आपके पास। लोगों को हम सुन रहे हैं, करोलबाग से लोग कह ही रहे हैं कि ये मुद्दा जरूर असर डालेगा, क्योंकि जब से ये मुद्दा सामने आया दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार गर्म होता जा रहा है और लगातार राजनीतिक बयानबाजी इस पर सामने आ रही है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या बीजेपी, सब एक दूसरे के ऊपर इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जो महेंद्र गोयल, जो मैंने अभी बताया, महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया है। दिल्ली की राजनीति में रोहिंग्या पर रार, बीजेपी और आप में अवैध घुसपैठ पर तकरार, दिल्ली के सर्द माहौल में बांग्लादेशी घुसपैठ की तपिश है। और इसी सिलसिले में रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस ने दूसरा नोटिस इसलिए जारी किया है क्योंकि अभी तक महेंद्र गोयल ने दिल्ली पुलिस का पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। यही वजह है कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे को राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया है, जबकि आप विधायक ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया। क्यों आम आदमी पार्टी का ये विधायक, जिस पर गंभीर आरोप है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा ताकि सच सामने आए? इसलिए पुनः कहती हूं, दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का यह षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। ये सब मनगढ़ंत कहानी है,
चुनाव के अंदर पता लग रहा है कि 70 में 70 सीटें दिल्ली के अंदर आ रही हैं, इसलिए ये चुनावी स्टंट बनाया गया है। दरअसल बांग्लादेशियों से जो दस्तावेज बरामद हुए उन पर महेंद्र गोयल के हस्ताक्षर हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। उधर जब से दिल्ली की राजनीति में अवैध घुसपैठ का मुद्दा बनाया गया है, तब से पुलिस भी एक्शन में है। फर्जी कागजात के आधार पर वोटर आईडी बनवाने वाले जुबैर और नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। चूंकि मामला आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र के पाले में उछाल दिया। अमित शाह जी एज अ लॉ मिनिस्टर एक टोटल फेलियर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर बॉर्डर्स की सिक्योरिटी नहीं कर पाए हैं और देश में हर जगह रोहिंग्या बसे हुए हैं और रोहिंग्या पर चुप रहते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जाए। मैं अपील करूंगा जनता से भी, दिल्ली की और सारे पूर्वांचलियों से, कि इनकी पूरी जमानत जब्त कराइए नई दिल्ली से और आम आदमी पार्टी को हराइए। जाहिर है दिल्ली के सियासत में अवैध घुसपैठ का ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार पर यही आरोप लगाया गया है कि चुनावों के वक्त अचानक वोट बढ़वाए जाते हैं, जिसका फायदा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी तक पहुंचता है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी घुसपैठ के मुद्दे का नैरेटिव बदलकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। जाहिर है अवैध घुसपैठ का मामला अभी थमेगा नहीं। जिस तरह से दिल्ली चुनाव लगातार दिन ब दिन वोटिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से ये मुद्दा भी लगातार गर्माता जाएगा। हमारे साथ जावेद एक बार फिर से जुड़ गए हैं कालका जी विधानसभा से। जावेद, क्या कहना है, आपके पास जो लोग मौजूद हैं वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रही है। पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं रोड शो की, जो आतिशी रोड शो कर रहे हैं। एक बार तस्वीर विशाल जरा दिखाइए। आतिशी एक रथ में सवार है, पहले उनके साथ मनीष सिसोदिया भी थे। एक बार तस्वीर देखिए, हम जूम करके आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। आतिशी की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये देखिए रथ पर सवार है और जो मुद्दा यहाँ उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बीजेपी अभिषेक जी ये कह रही है कि आप अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट बनवा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अपने या सफलता का और अपने ही विफलता का बखान करना कोई फीके तो भारतीय जनता पार्टी फीके। प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, जांच एजेंसी आपकी, और जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आपका यह सफलता दिखाता, आपकी विफलता दिखाती है कि बॉर्डर पे पार करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी। लेकिन आपने विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया, आज वो जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई मुद्दा नहीं है। पूछिए, सरकार चलिए केंद्र की पुलिस है, लेकिन जो सिग्नेचर पाए गए हैं वो तो आम आदमी पार्टी के विधायक के पाए गए हैं उस पर, लेटर हेड पर। चलिए, रचना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना मालवीय नगर विधानसभा से जुड़ी हुई है। रचना कितना बड़ा मुद्दा है, और मालवीय नगर सीट की मैं बात करूं तो वहां के लोग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर? देखिए, मालवीय नगर विधानसभा में मैं यहाँ पर हूँ और अभी मौजूदा विधायक की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती हैं और उनके सामने बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और जिस तरीके से लगातार अब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं, तो हमारे साथ है एक भैया है, उनसे पूछेंगे। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि अभी तो कह रहे कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए उनके भी फर्जी वोट बन रहे, इस तरीके के भी आरोप आ रहे हैं। मैं इसमें क्या बोलूँ, अब तो जनता ही फैसला करेगी, वोटिंग होगा, इसमें जनता ही बता सकती है। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि अवैध रूप से जो लोग आए हैं उनके वोटर बनाए जा रहे हैं, वोटिंग कार्ड बन रहे हैं उन लोगों के, लगता है आपको? क्योंकि लगातार बीजेपी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, दो लोग एक दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं लगता है? आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ये फर्जी वोट का जो मामला है वो झूठा है और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर भी मुद्दा है सामने? देखिए मैम, ऐसा है, मान के चलिए, थोड़ा आगे आ जाइए, मान के चलिए कि सेंटर एंड गटर में आता है सब चीज़ें, ये सब रूल है, लेकिन केजरीवाल सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो पब्लिक को पता चल रही है कि इनका अवेयरनेस क्या है, इनके मन में क्या है।
पूरा पब्लिक को पता चल चुका है और इस बार पब्लिक दिखाएगी अपनी ताकत। इसलिए मैं फ्री जब तक आपके पास से फ्री आप दोगे, जब तक जो भी पार्टियां थी पैसे रखी थी दिल्ली सरकार के अंडर में, लेकिन खत्म होने के बाद कहाँ से देंगे? पैसे कहाँ से आएगी? काफी लोगों को, बस वाले को, ड्राइवर को तनख्वाह नहीं मिला। आज हम बात कर रहे हैं कि जो अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोटिंग कार्ड बनने की बात सामने आ रही है, आपको लगता है ऐसा हो रहा है, वो असर डालेगा इस चुनाव पर? देखिए मैम, केजरीवाल कुछ भी बोल सकते हैं, वो जिनका जो मन में आता है वो बोलते हैं, पब्लिक को नहीं सुनते वो देश के प्रति उनका कोई स्नेह ना सहानुभूति है, कुछ भी नहीं पब्लिक है। कि पब्लिक क्या आ जाए उनका अपने से मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत जिद्दी आदमी है। अन्ना हजारे जी भी उनके बारे में जिक्र किया है। अन्ना हजारे जी ने बोला है। आपको क्या लगता है? मैं इन्हीं से बात करूं, मैं तो ठीक है। आप तो अखबार पढ़ते हैं, सुनते हैं चर्चाएं कि ठीक है रचना, ठीक है रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ जावेद जुड़े, रचना जुड़ी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है और ये मुद्दा कितना काम करेगा, ये मुद्दा क्या वोटों में तब्दील होगा, ये दोनों ही पार्टियां हालांकि इस मुद्दे पर एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही हैं, लेकिन पब्लिक है वही तय करेगी कि आखिरकार इस मुद्दे का क्या होगा। फिलहाल सबसे बड़ा दंगल में इतना ही। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार